मैं देशांजन आपका एडमा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश का 10वां लेक्चर है, मध्य प्रदेश की जलवायु। हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में अभी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति और उसकी पहाड़ियों के बारे में जान चुके हैं, कौन सी धूपगढ़ के बारे में जान चुके हैं, सतपुड़ा, मैकाल सबके बारे में जान चुका हूं दोस्तों। अब आज से हम इधर मध्य प्रदेश की जलवायु स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम अपने लेक्चर में आते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है, इस प्रकार से हमारी क्लासें चल रही हैं। जो मध्य प्रदेश की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के माध्यम से गुजरने वाले कर्क रेखा से बहुत प्रभावित होती है। आपको हमने पहले वीडियो में बताया है कि पृथ्वी के जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके चलते यहाँ पर जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए इसको जो एरिया होता है वो उष्ण की स्थिति बनती है, परंतु हिमालय के होने के कारण यहाँ पर ठंड हवा नहीं आ पाती है और उष्ण कटिबंधीय टाइप की स्थिति बनती है। इसलिए इसको पूरा बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है। निम्नलिखित कारकों के द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु, देखो जलवायु को कौन कौन प्रभावित करते हैं। पहला कर्क रेखा की उपस्थिति, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा हिमालय की स्थिति, चौथा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए समुद्र से इसकी दूरी, कोई इधर पर समुद्र एरिया नहीं लगे होने के कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है या ठंडी ज़्यादा पड़ती है। जब समुद्र से कोई चीज़ माने कोई क्षेत्र रहता लगा हुआ होता है तो वहाँ पर अधिकतर या गर्मी होती है या ठंडी सब सम रहती है, परंतु कोई जब समुद्र से क्षेत्र नहीं लगा होता तो उधर या तो गर्मी अधिक होती है या ठंडी होती है। हिमालय के होने के कारण उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी जो ध्रुव है ये अपना है पृथ्वी है, यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं चलती हैं हिमालय के कारण वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण ये शीतोष्ण क्षेत्र नहीं बन पाता है और साल भर क्या रहता है, उष्ण रहता है। जो ठंडी पड़ती है वो अपनी इधर बहुत ही कम होती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री या 1 डिग्री जाती है, लेकिन आप चाइना वगैरह में देखेंगे तो ठंडी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो ये हिमालय की स्थिति के कारण अपना शीतोष्ण नहीं बन पाया, समुद्र के कारण सम जलवायु नहीं बन पा रहा है, कर्क रेखा भी अपने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है मध्य प्रदेश को और अक्षांशीय देशांती रेखा। अब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला उत्तर भारत का विशाल मैदान, दूसरा नर्मदा सोन घाटी, तीसरा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, चौथा मालवा का पठार क्षेत्र। चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मान लिया मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, हमने मध्य प्रदेश को गोल गोल बना दिया चौकोर की जगह। ये जो इसका उत्तर का है, ये नॉर्थ वाला, इसको उपाद्र कहते हैं। जो इसका ईस्ट साउथ है, ठीक है ना, माने पूर्व दक्षिण पूर्व कह सकते हैं इसको। तो जो दक्षिण पूर्व है उसको आर्द्र बोला जाता है और जो उसका पश्चिम उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है इसको अर्ध शुष्क बोला जाता है। यहाँ पर शीत ऋतु 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ, लाभकारी रबी की फसल, मावट कहा जाता है। जो यहाँ पर होती है शीत ऋतु में वर्षा, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है भारत में, उसी को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, मावट कहा जाता है। और ये पीएससी में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इधर की समानता और वर्षा कितनी है, 113.2 सेंटीमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इधर एक क्वेश्चन पूछा जा, अधिकांश वर्षा किससे होती है, तो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण ये हो गया और पश्चिम यहाँ से। मानिए यदि आपसे ये भी पूछता है कि कौन से होती है, तो अरब सागर से अधिकतम वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर अरब सागर से ज़्यादा वर्षा होती है। बाकी यदि ऐसा पूछता है कि किन किन जगह से होती है, तो दोनों से वर्षा होती है। अब हम अलग अलग इसको जानते हैं, जैसे उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत में कैसी महाद्वीपीय जलवायु है, अधिक वर्षा और अधिक सर्दी पड़ती है। इस तरह की वर्षा को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। औसत वर्षा कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। जनवरी माह में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है और मई माह में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है।
हम यदि बात करें विंध्य पहाड़ी क्षेत्र की, तो शीत ऋतु ठंड अधिक होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होती है, ठीक है ना? यहाँ विंध्य में भी होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। जनवरी माह में औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं मई माह में औसत तापमान कितना पहुंच जाता है? 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। फिर हम बात करते हैं नर्मदा घाटी की क्षेत्र की बात करेंगे, तो अधिक वर्षा न समान ठंड, ठीक है ना? अधिक तो वर्षा होती है लेकिन सामान्य सी ठंड पड़ती है। यदि हम बात करें औसत वार्षिक वर्षा की, तो 125 से 150 सेंटी, देखिए कितनी अधिक वर्षा हो रही है। और जनवरी माह में औसत तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, और मई माह में यही औसत तापमान कितना है? डिग्री सेल्सियस है। फिर चौथा हम करते हैं मालवा का पठार। तो देखो मालवा में क्या पड़ता है? समान जलवायु, सम जलवायु, ना अधिक वर्षा गर्मी, ना अधिक ठंड, ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक ठंड पड़ती है, समान जलवायु होती है। तो इसकी हम वर्षा की बात करें जाए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर है। जनवरी माह में औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, और मई माह में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। एल नीनो के प्रभाव से सूखा की स्थिति बनती है। देखिए आपके वर्ल्ड का मैप है ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर आपका एल नीनो की स्थिति बनती है। एल नीनो ये क्या होता है? प्रशांत महासागर में बनती है, और यहाँ भी आपका जानते होंगे प्रशांत महासागर है। तो इसमें जब एल नीनो बनती है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून, वो नहीं आ पहुँच पाता है, जिसके कारण क्या होता है? एक सूखा टाइप की स्थिति बन जाती है, और बारिश कम होती है। अब देखिए अभी हमने उसके आधार पर पढ़ा था, अब मौसम के आधार पर हम 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहला क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है, दूसरा वर्षा ऋतु होती है, तीसरा शीत ऋतु होती है। यदि हम ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए, तो मार्च से जून के बीच में होती है, जिसकी यू नाला बोला जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? यू नाला बोला जाता है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी में क्या होते हैं? नाला सूख जाते हैं, तो इसको क्या बोलता है? यू नाला बोला जाता है। वर्षा ऋतु 12 जून से अक्टूबर के बीच होता है, इसको चौमासा बोला जाता है। देखिए वर्षा ऋतु में क्या होता है? 4 माह के लिए देखिए भगवान राम भी रुक गए थे, तो वही चौमासा करे थे। तो उसी तरह इसको याद कर लीजिए कि वर्षा को क्या कहते हैं? चौमासा बोला जाता है। यदि शीत ऋतु की बात की जाए, तो अक्टूबर से फरवरी तक में होती है, जिसको सियाला बोला जाता है। देखो सियाला, 2 ठो आपको पता रहेगा, तो जो तीसरा नाम आएगा वो आप लगा लेंगे कि वो काहे का है? शीत ऋतु का है। तो हमने यहाँ आपको ट्रिक भी बता दी है कि आपको किस तरह याद करना है, और ये भी बता दिया है कि कौन से माह में कौन सी ऋतु होती है। तो एक तो मौसम के आधार पे भी हो गया, और क्षेत्रफल के भी आधार भी आपके वर्षा का विभाजन या मौसम का विभाजन बता दिया है। अब कुछ फैक्ट हैं, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें फैक्ट ही ज़्यादा हैं। तो यदि पूछता है सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो भिंड है। सबसे कम वर्षा गोहद में 55 सेंटीमीटर नोट की गई है। लेकिन यदि 1995 की बात की जाए, तो गंज बसोदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस किया गया है, जो कि मैक्सिमम अभी तक की मध्य प्रदेश में किया गया है नोट। यदि हम सबसे ठंडा स्थान की बात किया, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस शिवपुरी का है। और सर्वाधिक वर्षा पर याद की जाए, तो 215 सेंटीमीटर पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कहाँ है? सतपुरा पहाड़ी में, होशंगाबाद में है। तो ये कुछ फैक्ट थे इम्पोर्टेंट, जो आपको याद रखना है, और आपके इधर से 1 नंबर पक्का होता है। अब हम इधर बात करते हैं कुछ ऋतु के बारे में 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो उनको देख लेते हैं। जैसे हम इधर ये वाली जो पीला कलर का एरिया है, इसकी बात की जाए, औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना? यहाँ पर यदि हम सतपुरा वाले क्षेत्र की बात किया जाए, ये वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, जो कि अधिक वर्षा यहाँ पर पचमढ़ी वाले क्षेत्र में होती है। और यहाँ पर पचमढ़ी वाले क्षेत्र में 125 से 150 सेंटीमीटर होती है।
और कम वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? यहाँ होगी। इधर कम वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ पर देखिए आरावली श्रेणी है। जो इधर से हवा आती है वो सीधे इधर से ऐसे निकल जाती है और दिल्ली की साइड माने आगे की उत्तर की ओर चली जाती है। जिसके कारण यहाँ कोई पर्वत ऐसा नहीं है कि जो इन हवाओं को रोक पाए और बारिश करवा पाए। यही कारण क्या होता है कि हवाएँ ऊपर की ओर सीधे निकल जाती हैं और यहाँ पर क्या होता है सूखा की स्थिति बन जाती है। जिसके कारण यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर जो यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है, वो 65% वार्षिक 85% जो वर्षा होती है, वो इसी मानसून से होती है। अब हम दोस्तों इधर देख लेते हैं क्या लिखा है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त माह में होती है। जुलाई में मध्य प्रदेश का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। देखिए दोस्तों, इस बार भी एक क्वेश्चन ऐसे ही कुछ ट्रिकी पूछा गया था। अब उत्तर दक्षिण और पूर्व दक्षिण माने जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, मतलब ये आपका दक्षिण है, साउथ है, इधर नॉर्थ की ओर जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है? इधर देखिए ज़्यादा, इधर क्या हो रहा है? ऊपर जाते-जाते कम होती जा रही है। उधर पर सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। वैसे ही हम यदि बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर की जाए, तो यहाँ भी जाते समय क्या होती है? वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और यहाँ पहुँचते-पहुँचते बहुत कम वर्षा हो जाती है। अभी तक कुछ फैक्ट है दोस्तों। राज्य का सबसे गर्म माह मई होता है। औसत मासिक तापमान 40 सेल्सियस होता है। राज्य में शीत ऋतु में 10% वर्षा होती है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समताप रेखा में 21 डिग्री सेल्सियस होता है। राज्य में भारत मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय इंदौर में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में स्थित है। राज्य की पहली अत्याधुनिक वेधशाला डोंगला उज्जैन 2013 में निर्माण किया गया। नामकरण आचार्य बाराय तीर के नाम पर किया गया है। आचार्य बाराय तीर जो कि इसरो में थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट थे। आप आज भारत मध्य प्रदेश की मानसून के बारे में जाने हैं। यदि आप मानसून पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे ज्योग्राफी वाले लेक्चर देखिए, उसमें आपको मानसून पूरा बताया जाएगा, एक एक चीज़ समझाई जाएगी। हम यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश में फैक्ट आपको बताए हैं मानसून के बारे में, तो आपने वो देखा है। यदि आप इसकी पीडीएफ या इस करेंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में डेली रील के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रही है करेंट अफेयर। टेलीग्राम में पीडीएफ डाली जाती हैं और क्विज भी डाले जा रहे हैं और फेसबुक में भी पीडीएफ और क्विज कराए जा रहे हैं। तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। आज हमने मानसून के बारे में जाना। हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 भागों में बाँटा और वर्षा की स्थिति 3 पार्टों में डिवाइड किया। हमने यूनाला के बारे में जाना, ठीक है ना, चौमासा के बारे में जाना। तो आज हमने पूरी मानसून के बारे में इधर जाना है। यदि आपको ये वीडियो जैसी लगी हो, आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। अगली हम क्लास में मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।